गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 28 जनवरी 2023 की करंट अफेयर की क्लास के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनकी एक परिकल्पना है परीक्षा पे चर्चा, यानी इनकी सोच है परीक्षा पे चर्चा, जिसको हर साल आयोजित किया जाता है। और कब से स्टार्ट किया गया है इसको? तो इसको 16 फरवरी 2018 से आयोजित किया जा रहा है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस साल इसका जो 6 नंबर का संस्करण है या एडिशन है उसको लॉन्च किया गया है, उसको स्टार्ट किया गया है 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात करते हैं उनके जीवन और परीक्षा से संबंधित विषयों को लेकर, है ना। और इस बार का जो ये परीक्षा पे चर्चा हो रहा है, इसमें 155 देशों के लगभग 38.80 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। क्या है वो? एक ऐसा एमओयू है जिसके माध्यम से हर साल दक्षिण अफ्रीका से 12 अफ्रीकी चीते मंगाए जाएंगे भारत में, और ये लीगली 8 से 10 वर्षों का लीगली तौर पे ये काम करेगा एमओयू। ओके, अब इसमें क्या है देखो, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के 12 चीते हैं वो हर साल भारत लाए जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि देखो, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें हर एक जीव जंतु का अपना महत्व होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चीतों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और उसके दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी मंत्रालय ने और पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा डिसीजन लिया है ना। पिछले साल 2000 फरवरी में भी नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए थे। केरल में 24 जनवरी 2023 को जो एर्नाकुलम जिला है, वहां पर क्लास फर्स्ट के 2 स्टूडेंट्स में नोरा वायरस के मामले मिले हैं। ओके, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण जो नोरा वायरस की वजह से होता है, ऐसे केस 2 मिले हैं। कहां पर? केरल के एर्नाकुलम जिले में। और आपको बता दें कि ये जो नोरा वायरस है वो क्या करता है? पेट और आंतों की सूजन से संबंधित बीमारी है, और ये 50 से अधिक वर्षों से मनुष्यों में पाया जा रहा है। और साथ ही इसका जो प्रकोप है वो ठंडियों वाले या ठंडे जो देश है वहां पर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको वहां पर शीतकालीन उल्टी रोग भी कहा जाता है। और अभी तक वैश्विक स्तर का अगर अनुमान लगाएं या उसके आंकड़े देखें तो अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। और अधिकतर जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं या जो 65 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें पेट दर्द, मिचली और उल्टी आना, और साथ में ही इसमें पानी की भी कमी होने लगती है बॉडी में। तो इस वजह से गले का सूखा और मुंह का सूखा होना, इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो देखने में आती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसका नाम क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023। ओके, इसमें इन्होंने भारत की जो जीडीपी है उसको 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। 2022 में कितनी थी? तो 2022 में 6.4% थी और 2023 में इसको 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ में ही जो वैश्विक उत्पादन वृद्धि है वो 2022 में 3% थी इस रिपोर्ट के मुताबिक, और 2023 में 1.9% रहने का इसमें अनुमान लगाया गया है। वैश्विक व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो क्या है? 0.4%। ओके, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। किस दर से वृद्धि होगी? तो 1.9% की दर से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाया। कहां पर चलाया? सोमालिया में चलाया। कहां पर चलाया? सोमालिया में चलाया। ओके, देखो, सोमालिया में चलाया गया। और इस अभियान के तहत क्या किया जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट समूह के का एक जो नेता है, जो आतंकवादी नेता है, ठीक है, बिलाल अल सुदानी को मार गिराया गया,
है ना। और इसके बारे में पहले ही जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उसने डिसीजन ले लिया था अपने रक्षा मंत्रालय के साथ में और सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनके साथ में। और इसके साथ साथ में यानी जो बिलाल अल सुदानी के साथ साथ में उसके 10 सदस्यों को भी मार गिराया गया। अब इस्लामिक स्टेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है ये। तो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को ISIL इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1999 में अबू मुसाब अल जरकावी के द्वारा किया गया था और 2014 से ही ये वर्ल्ड आधार पर इसकी पहचान बन गई थी। ओके, तो ये जो बिलाल अल सुदानी था ये क्या करता था, ये जो है अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनको फाइनेंशियली उनको मदद करता था, ठीक है। अब हम स्वेज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्र में स्वेज नहर है। ओके, तो जो मिस्र स्वेज नहर आर्थिक जोन SEZ ने भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार किया है। यानी कि मिस्र में जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए, भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने ही ये प्रस्ताव रखा था। तो इस उपलक्ष्य में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। और वर्तमान में जो भारत और मिस्र के बीच का जो व्यापार है वो 3 अरब 15 करोड़ डॉलर से अधिक का है। सुएज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सुएज नहर दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, यानी इसको बनाया गया है व्यापार के उद्देश्य से। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। साथ में ही ये यूरोप और भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो एरिया है उसमें एक समुद्री मार्ग प्रदान करती है, एक छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। और दुनिया का 12% से अधिक का व्यापार रोजाना इस नहर से होकर गुजरता है ना। यानी जो व्यापार होता है इस नहर के माध्यम से वो 12% रोजाना की दर से होता है। अब देखो, हम सोलर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर भारत का जो एरिया है वहां पर पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया है, सबसे बड़ा। कहां पर? चंडीगढ़ में, है ना। अगर हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे तो वहां पर तेलंगाना जो स्टेट है वहां पर तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया था। लेकिन उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया है वो कहां पर बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में बनाया गया है। जिसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 2 MWP होगी और जो 28 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादित करेगा, है ना। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वहां के जो प्रशासक हैं बलवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा किया गया है। और साथ में ही एक और सोलर प्लांट है धनका लेक में, जिसकी जो क्षमता है वो है 500 KWP। तो उसका भी जो शुभारंभ है वो बनवारी लाल के द्वारा किया गया है। अब हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिक्स डबल टाइटल का खिताब है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में, वो ब्राजील के लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीत लिया है। ओके, 27 जनवरी को ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेलबर्न में रॉड लेवर एरिना पर हुआ था। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने भारत की जो सानिया मिर्जा है उनको और रोहन बोपन्ना की जो टीम थी उनको हराया था, है ना। सानिया मिर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने सानिया मिर्जा ने विश्व टेनिस से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है और अगले महीने या फरवरी में एक दुबई में एक टूर्नामेंट होना है और जैसे ही ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा ये टेनिस से संन्यास ले लेंगी। हाँ, सेंट्रल मैनेजर जनरल मैनेजर के रूप में जो जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए नरेश लालवानी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कहाँ के लिए? सेंट्रल रेलवे के लिए, है ना। यानी सेंट्रल रेलवे की का जो जोन है उसमें जो जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, जिसको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम विदेश मंत्री कहते हैं ना, वहां पर अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो उनका नाम है माइक पोम्पियो, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है और ये काफी अभी प्रचलन में है, मतलब काफी ज्यादा इस पे ये अभी जो है करंट में है काफी ये।
इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, इन्होंने हालांकि विश्व के कई सारे राजनेताओं पर टिप्पणी की है, बातें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने भारत के कुछ राजनेताओं के बारे में भी लिखा है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी विदेश मंत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उनके लिए इन्होंने अच्छी बातों का जिक्र नहीं किया है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी इन्होंने काफी तारीफ की है और कुछ मामलों में इन्होंने बोला कि एस जयशंकर जो प्रसाद हैं वो मेरे से भी बेहतर है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल मिलूंगी 29/1/2023 की घटनाओं को लेकर। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो अगर कोई नोट्स बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो टेलीग्राम के लिंक्स पर जाकर अपने नोट्स को बना सकता है। ठीक है। और मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उसमें क्या चीजें मैं ऐड करूं, कैसी लगी, क्या बातें मुझे और करनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।